Assalamualaikum students, welcome back. एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन है जी, शो दैट ए पेयर है हमारे पास -4 -2, बी 1 4, सी 3 -1 और डी -2 -3 आर द वेटिसेस ऑफ अ स्क्वायर। देखिए ये पेयर्स है मेरे पास, ए है -4, 2, बी है मेरे पास 1, 4, फिर सी है हमारे पास 3, -1 और डी है हमारे पास एंड डी दैट इज -2, -3। हमने ये प्रूव करना है कि दीज पॉइंट्स आर द वेटिसेस ऑफ अ स्क्वायर। उसके लिए हम पहले ग्राफ पेपर के ऊपर इसको प्लाट करके देखते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाएगा ये स्क्वायर है या नहीं, और देन हम इसे मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारे पास -4 2। देखें एक्स एक्सिस पे -4, वाई एक्सिस पे 2, तो ये पॉइंट होगा हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ए -4, 2। पॉइंट बी है 1, 4, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 4। एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 4, ये पॉइंट होगा यहाँ पे 1, 4। फिर है 3, -1, एक्स एक्सिस पे +3, वाई एक्सिस पे -1। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, 3, -1। डी पॉइंट है हमारे पास -2, -3, ये -2 और इधर से -3, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -2, -3, -2 से नीचे और -3 से इस तरफ यहाँ पे। ये डी पॉइंट -2, -3। अब देखिए इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें। इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये जो डायग्राम बनेगी ये इस तरह की होगी। इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ए को डी के साथ, ए को बी के साथ भी ज्वाइन करते हैं, ये ए को बी से ज्वाइन कर दिया, फिर डी को सी के साथ। स्केल से मैंने इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद ज्वाइन कर दिया, फिर बी को सी के साथ। कैसे बनाया हमने ग्राफ? हमने स्मॉल 3 बॉक्सेस लिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 1 यूनिट के लिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ये, और 3 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। ये आप लिख लेते हैं इसके ऊपर स्केल, इसको स्केल कहते हैं और ये लिख लेते हैं। अब देखें हमें नज़र तो आ रहा है कि ये हमारे पास जो पॉइंट ज्वाइन करने से हमारे पास जो शेप बनी है, जो फिगर बनी है, उसके अंदर यहाँ एंगल 90 डिग्री का है और ये इक्वल डिस्टेंस है। तो अब हम इन्हें मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। साइड्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? ए बी है, फिर बी सी है, फिर सी डी है और फिर डी ए है। यानी इनके डिस्टेंस हम फाइंड करके देखते हैं। अगर ये सारे डिस्टेंस इक्वल आते हुए तो इसका मतलब है ये स्क्वायर होगा, और फिर एक एंगल 90 डिग्री का होना भी ज़रूरी है। 90 डिग्री का एंगल होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे ये शेप है हमारे पास, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये स्क्वायर है। ऐसी एक और शेप होती है, लेट से वो यूं है। अब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री के नहीं है, लेकिन ये जो है ये भी स्क्वायर है। ये एंगल, इसमें से कोई एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो इस शेप को हम कहते हैं रम्बस। रम्बस होती है जिसके अंदर कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। इट मीन्स नन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब देखिए फाइंड आउट हमने क्या क्या करना था। ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, फिर सी डी का डिस्टेंस, और देन डी ए का डिस्टेंस, या ए डी जो मर्जी आप कह लें, इसको आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनके डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए देखिए पहले मैं ए बी का डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। ए है मेरे पास -4, 2 और बी है मेरे पास 1, 4।
अब मैं जब इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा तो उसके लिए क्या होगा मेरे पास, वही सिंपल बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब देखिए, अब जब हम इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो किस पे लगा रहे हैं, ए बी पे। इसका मतलब है ये x1 y1 है और ये हमारे पास x2 और y2 है। अब हमारे पास ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 1 माइनस इंटू -4 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 4, 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ये हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 प्लस 4, ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस यानी एक साइड की लेंथ आ गई ए बी की। अब हमने फाइंड आउट करनी है बी सी की लेंथ, यानी बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। बी पॉइंट है 1 4 और सी पॉइंट है हमारे पास 3 -1। वही सारा प्रोसेस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब देखें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जब, तो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखिए बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, -1 -4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 2 का स्क्वायर, -1 -4 -5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और -5 का स्क्वायर 25। तो सो बी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब देखें ए बी का डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट ऑफ 29 आया, बी सी का स्क्वायर रूट भी, बी सी का डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट ऑफ 29 आया। अब हमने सी डी का डिस्टेंस फाइंड करना है। सी पॉइंट है हमारे पास 3 -1 एंड डी पॉइंट है हमारे पास -2 -3। वही सारा प्रोसेस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा जी, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ सी डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, -2 -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, -3 माइनस इंटू -1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखें सी डी का डिस्टेंस किसके इक्वल है, -3 -2 -5 का स्क्वायर, -3 +1 इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, हमारे पास -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो सी डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 प्लस -3 +1 -2 का स्क्वायर। सी डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो सी डी का डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, 25 + 4 29। सी डी की वैल्यू भी 29 आ गई। अब डी ए फाइंड आउट करना है। डी ए हमारे पास -2 -3
और ए है हमारे पास -4, 2। वही सेम प्रोसेस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब देखें डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डी ए का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, -4 माइनस इंटू -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस इंटू -3 इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट। डी ए का डिस्टेंस इज इक्वल टू -4 माइनस माइनस +2 +2 माइनस माइनस +3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डी ए का डिस्टेंस कितना आ गया, -4 +2 -2 का स्क्वायर +2 +3 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ये डी ए का डिस्टेंस आ गया हमारे पास -2 का स्क्वायर 4 +5 का स्क्वायर 25। ये डी ए का डिस्टेंस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब देखें वैसे ग्राफिकली तो हमें नज़र आ रहा था कि ये स्क्वायर है, मैथमेटिकली भी चारों साइड्स इक्वल आ गई हैं तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन अभी चूंकि रम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रम्बस में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, जबकि स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री का होता है। ये जो मैंने ग्राफ बनाया था, अगर हम इसका एक डायगोनल ले लें, लेट्स सपोज मैं ए को सी से ज्वाइन करूं, तो ये देखें यहाँ ए सी से ज्वाइन हो जाएगा। अब ए को सी से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, एक डायगोनल बनेगा जो कि ए सी डायगोनल है। अब जो ए डी सी ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बननी चाहिए। इस पर हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर पैथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया तो इसका मतलब है ये वर्टिसेस जो हैं ये स्क्वायर के हैं। और अगर ये 90 डिग्री के इक्वल यानी पैथागोरस थ्योरम ना प्रूव हुआ, वो होल्ड ना करता हुआ, तो फिर ये रम्बस के वर्टिसेस होंगे। तो अब देखें उसके लिए डायगोनल ए सी है, तो इसका मतलब है ए से सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। देन ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये वाकई स्क्वायर है या नहीं है। इसका मतलब है डायगोनल फाइंड करता हूँ अब मैं। डायगोनल कौन सा, ए सी, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ए है मेरे पास -4, 2 और सी है मेरे पास 3, -1। अब इसको जब हमने फाइंड आउट करना है इसका डिस्टेंस, तो वही सारा प्रोसीजर वही है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला इस पे लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखिए ए सी का डिस्टेंस है x2 माइनस x1, 3 माइनस इंटू -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, -1 -2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस +4, 3 +4 का स्क्वायर, -1 -2 -3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 + 4 7 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9। ये हमारे पास आ गया ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 49 + 9। तो 49 + 9 कितना हो जाएगा, ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 58। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 58 ए सी का डिस्टेंस आ गया। अब ये जो हमारी ट्रायंगल बनी हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी ट्रायंगल ए डी सी। हम इस ट्रायंगल ए डी सी के ऊपर पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या करते हैं इस ट्रायंगल के ऊपर, पैथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम on triangle ADC।
पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखें हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC है और AC की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 58। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास DC है या CD है, तो CD की वैल्यू ये आपको नज़र आ रही होगी, ऊपर हमने फाइंड की हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 29 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास AD है और AD या DA की वैल्यू भी है स्क्वायर रूट ऑफ 29 का स्क्वायर। देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास आ गया 58 इज इक्वल टू 29 प्लस 29। 29 को 29 में ऐड करें ये भी 58 आता है। अब देखें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है इस गिवन वर्टिसेस के ऊपर, यानी जो डायग्राम हमारी बनी इसके ऊपर हमें ये पता चल गया ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। सिर्फ चारों साइड्स प्रूव होने से नहीं काम चलेगा, चारों साइड प्रूव होंगी अगर इक्वल तो वो रम्बस भी हो सकती है। तो फिर हम क्या करते हैं, एक डायगोनल फाइंड आउट करके उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और उससे प्रूव होता है कि ये एक एंगल 90 डिग्री का है। इट मीन्स अंडरस्टूड हो गया ये रम्बस नहीं है बल्कि ये स्क्वायर है। तो ऐसे ही आपने ग्राफ बनाना है, क्वेश्चन के साथ ग्राफ भी पेस्ट करना है और साथ इस तरह मैथमेटिकली भी सॉल्व करना है डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, तो जाकर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। यानी ग्राफिकली और मैथमेटिकली दोनों तरह से हमने इसे प्रूव करना होता है। होप सो समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 शो दैट, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं अगेन, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमने प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल इन दोनों में सिमिलरिटी होती है, जैसे अभी मैंने रम्बस और स्क्वायर के बिटवीन बताई। रेक्टेंगल जो होती है उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, यानी ये साइड इस साइड की इक्वल होती है और ये साइड इस साइड की इक्वल होती है। जो पैरेललोग्राम होती है उसके अंदर भी यही होता है, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। डिफरेंस क्या होता है फिर इन दो डायग्राम्स में? डिफरेंस ये होता है कि रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री का होता है, जबकि पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। इसका मतलब है हम अगेन यहाँ पे फिगर बनाएंगे और उससे हमें पता चलेगा कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं। किससे? जब हम आखिर पे इसका डायगोनल लेंगे, जैसे स्क्वायर के लिए डायगोनल लेकर रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता हुआ तो इसका मतलब है रेक्टेंगल है, नहीं होल्ड करता तो इसका मतलब है वो पैरेललोग्राम है। अब देखिए जो पॉइंट्स गिवन है हमारे पास, पॉइंट ए है हमारे पास -4, -1, पॉइंट बी है हमारे पास 0, -2, पॉइंट सी है हमारे पास 6, 1 और पॉइंट डी है हमारे पास 2, 2। ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, यानी ये 4 वर्टिसेस गिवन है, 4 पेयर्स गिवन है। हमने प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस हैं किसके? पैरेललोग्राम के। तो पहले पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए पहले हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं इन नंबर्स को। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस, इस तरफ एक्स, इस तरफ एक्स प्राइम यानी नेगेटिव को शो कर रहा है, इधर वाई, इस तरफ वाई प्राइम यानी ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज है वाई की, नीचे नेगेटिव। अब अगेन उसी तरह 3 स्मॉल बॉक्सेस को आप ले सकते हैं, चूंकि सबसे बड़ी वैल्यू 6 है तो 6 3 18 होता है। हमारे पास 20 स्मॉल बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6।
लेफ़्ट साइड पे भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, नीचे भी -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब देखें पहला पॉइंट है हमारे पास -4, -1। एक्स एक्सिस पे -4 कहाँ पे है? -1, -2, -3, ये -4 है और -1 ये है। यानी ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, पॉइंट ए, दैट इज़ -4, -1। दूसरा पॉइंट है 0, -2, यानी x 0 है और y -2 है। तो 0, -2 कहाँ पे होगा? यहाँ y के ऊपर। ये बी पॉइंट आ गया 0, -2। सी पॉइंट क्या है हमारे पास? सी पॉइंट है 6, 1। x 6 है और y 1 है। x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे 1। ये x एक्सिस पे 6 आ गया और y पे 1। ये पॉइंट यहाँ पे है, ये जहाँ मैंने x का नाम दिया हुआ है, ये 6, 1 आ गया। फिर क्या है जी? 2, 2। x पे 2, y पे 2। x पे 2 और y पे 2, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। इधर भी 2, इधर भी 2। ये डी पॉइंट आ गया 2, 2। ये हमारा सी पॉइंट था। इनको आपस में ज्वाइन करते हैं सारे पॉइंट्स को स्केल से। तो ये देखिए, इन दो को मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। मैं ये देखें, बी को सी से ज्वाइन करता हूँ, ये, फिर इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ। यानी चारों पॉइंट्स को हमने क्या करना है? आपस में ज्वाइन करना है। अब आपको नज़र आ रहा होगा वैसे ये ऑलमोस्ट पैरेललोग्राम ही बनती जा रही है, लेकिन हम इसे मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। ये ए बी सी डी जो डायग्राम बनी है हमारे पास, ये कुछ इस तरह की शेप बनी है। अगर तो इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल है और इस साइड का डिस्टेंस इस साइड का डिस्टेंस है, ये इक्वल है, इसका मतलब है ये पैरेललोग्राम होगी। चूँकि मैंने अभी डेफिनेशन पैरेललोग्राम की में क्या बताया, ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है। उसके बाद एंगल 90 का नहीं होता, तो 90 का एंगल ना होने के लिए हमें फिर यहाँ डायगोनल लेना होगा, यानी इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दें। तो फिर यहाँ से यहाँ हम इसके ऊपर ये जो ए सी है इसका डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे अलग से, और फिर इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखेंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम ना होल्ड करता हुआ तो ये पैरेललोग्राम होगी, होल्ड करता हुआ तो ये रेक्टेंगल होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और स्केल क्या लिया हमने? 3 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट along x एंड y एक्सिस। अब देखिए फाइंड कौन कौन सी साइड्स करनी है। ए बी करना है, बी सी करना है, सी डी करना है और ए डी फाइंड करना है। सबसे पहले हमने ये डिस्टेंस फाइंड करने हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। और उसके बाद डायगोनल के लिए कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है? डायगोनल है हमारा ए सी, उसका डिस्टेंस भी फाइंड करना है। इनमें से दो दो इक्वल आएंगे। कौन कौन से दो इक्वल आएंगे? ए बी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा और जो बी सी होगा वो ए डी के इक्वल होगा। चलें प्रूव करके देखते हैं। देखिए ए पॉइंट है हमारे पास -4, -1। बी पॉइंट है हमारे पास 0, -2। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, इस पे जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला? पहले इस पेज को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस हमने ए बी का फाइंड आउट करना है। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1,
यानी 0 माइनस इंटू -4, x2 जानते हैं ना 0 है और x1 1 है, -4 है। y2 माइनस y1, -2 माइनस फार्मूले का और एक 1 के साथ भी माइनस है का स्केयर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। 4 का स्केयर प्लस -2 माइनस +1 इसका स्केयर। अब देखिए ये हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 का स्केयर 16 -2 +1 -1 का स्केयर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 16 प्लस -1 का स्केयर 1। ए बी का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया? 16 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 17। अब ए बी फाइंड आउट कर लिया, अब बी सी फाइंड आउट करते हैं। बी पॉइंट हमारे पास 0 -2 और सी पॉइंट हमारे पास 6, 1। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर रूट। तो BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 6 माइनस 0 का स्केयर, y2 माइनस y1, 1 माइनस इंटू -2 का स्केयर रूट। BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये y2 था, ये y1 था, 6 माइनस 0 6 का स्केयर हो जाएगा प्लस -2 तो 1 + 2 का स्केयर रूट। BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 का स्केयर 36 प्लस 1 + 2 3 का स्केयर, ये हमारे पास हो जाएगा BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 36 प्लस 3 का स्केयर 9। तो ये हो जाएगा BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 45। इसको आप फर्दर अगर करना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं। BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 होता है, तो 3√5 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको रीचेक करवा देता हूँ। 3√5 का स्केयर इज इक्वल टू 45, तो सिर्फ 45 भी लिखा रहने दें तो भी कोई इशू नहीं था। BC फाइंड आउट कर लिया, अब CD फाइंड आउट करना है। C पॉइंट है हमारे पास 6, 1 और D पॉइंट है हमारे पास 2, 2। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या है जी डिस्टेंस फार्मूला? d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर रूट। डिस्टेंस CD का फाइंड आउट कर रहे हैं हम, x2 माइनस x1, 2 माइनस 6 का स्केयर, y2 माइनस y1, 2 माइनस 1 का स्केयर। तो CD का डिस्टेंस इज इक्वल टू -4 का स्केयर, 2 माइनस 1 1 का स्केयर। देखें CD का डिस्टेंस किसके इक्वल आ रहा है? -4 का स्केयर किसके इक्वल होगा? 16 प्लस 1 का स्केयर 1, तो ये आपके पास CD आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 17। देखें ये CD स्क्वायर रूट ऑफ 17 आया है, ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 17 आई है, और ये AB भी स्क्वायर रूट ऑफ 17 था। यानी इसका मतलब ये हुआ AB और CD ये दो इक्वल आ गए हमारे। अब BC हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 45 यानी 3√5 है। AD फाइंड करते हैं, अगर वो भी यही आता है तो इसका मतलब है ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई है। अब देखिए AD फाइंड आउट करना है या DA फाइंड करना है, एक ही बात है। तो D की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। चले मैंने यहाँ DA लिखा हुआ है तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 2, 2
कामा ए क्या है हमारे पास, -4 कामा -1। अब देखिए इस पे जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता है जी डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस फार्मूला होप सो आपको याद होगा। अब इसकी डेरिवेशन अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, जो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 की, उसके साथ मैंने डेरिवेशन भी की हुई है, तो वहाँ से आप इसे देख भी सकते हैं कि डिराइव कैसे हुआ, इनकेस अगर किसी को अभी तक नहीं पता तो। x2 माइनस x1 -4 -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 -2 का स्क्वायर रूट। ए डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू -4 -2 -6 का स्क्वायर -1 -2 -3 का स्क्वायर रूट। ए डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये ए डी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 45, जिसे हम लिख सकते हैं 36 को 9 में ऐड किया 45 आया, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से ले लें तो ये वैल्यू आ जाएगी। 45 भी लिखा रहने दें तो कोई इशू नहीं है। अब देखें इसका मतलब है हम जो फाइंड आउट किया था हमने बी सी, उसकी वैल्यू 3√5 या 45 थी, सेम वैल्यू ए डी की भी आई। इसका मतलब है हमारी ऑपोजिट साइड, ये साइड इसके इक्वल आ गई और ये साइड इसके इक्वल, यानी ए बी सी डी के इक्वल आ गया, बी सी जो है वो ए डी के इक्वल आ गया। अब चूंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये सारी चीज़ें तो कॉमन होती हैं, अब 90 का एंगल प्रूव करना है ताकि हमें क्लियर हो कि ये पैरेललोग्राम ही है। उसके लिए ए सी डायगनल लिया था हमने, तो डायगनल ए सी इसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए ए है हमारे पास -4 -1 और सी है हमारे पास 6, 1। डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिख लीजिएगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये ज़रा इम्प्रेशन अच्छा होता है एग्जामिनर पे जब आप ये सारी चीज़ें लिखते हैं साथ। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। तो देखिए डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं ए सी का, x2 माइनस x1 6 माइनस इंटू -4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस इंटू -1 इसका स्क्वायर रूट। तो ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 -4 का स्क्वायर 1 -+1 का स्क्वायर रूट। ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 + 4 10 का स्क्वायर 1 + 1 2 का स्क्वायर रूट। अब आपके पास ए सी की वैल्यू क्या आ गई 100 + 2 का स्क्वायर 4, सो वी गेट ए सी इक्वल टू 104। अब इसे भी ब्रेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कैलकुलेटर से चेक करें, नहीं भी करें तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब हमने जो हमारे पास ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनी हुई है ए बी सी जिसका डायगोनल लिया हुआ है, बाय अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम, किस पे पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ऑन ट्रायंगल ए बी सी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पैथागोरस थ्योरम होता है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ए सी है, ए सी की वैल्यू है 104, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बी सी है, तो बी सी की वैल्यू हमारे पास ये है 3√5
5 या 45 ही लिखा रहने दें, एक ही बात है। का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ए बी बन रहा है, तो ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, 104 इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ 45, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो 17। तो ये हमारे पास आ गया 105 इज इक्वल टू 45 प्लस 17 कर लें, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 17 इज इक्वल टू 62। अब देखें 104 है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास 62, इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। तो इक्वल का साइन लगाकर उसमें एक लाइन लगा देते हैं, वो नॉट इक्वल को शो करता है। अब इससे प्रूव हो गया, जब ये पाइथागोरस थ्योरम होल्ड नहीं कर रहा, कि इसका मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है, नहीं है 90 डिग्री का एंगल। अगर ये इक्वल होते तो ये फिर रेक्टेंगल होती। तो हेंस प्रूव्ड given points are the vertices of a parallelogram। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। होप सो ये बात क्लियर हो गई होगी आप सबको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या वैल्यूज गिवन है। अगेन हमें पेयर्स दिए हुए, शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, प्रूव दैट इट्स डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। इसका मतलब है इसके दोनों डायगोनल्स हमने फाइंड आउट करने हैं और ये बताना है कि वो लेंथ में इक्वल हैं या नहीं। अच्छा वैसे ये जो क्वेश्चन गिवन है ये रेक्टेंगल के तो मतलब वर्टिसेस नहीं है, हमने प्रूव करके देखते हैं, खुद ही पता चल जाएगा कि रेक्टेंगल के लिए होता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होना। क्या यहाँ ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं, वो हम डायग्राम बनाते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। गिवन जो पॉइंट्स हैं वो हैं, ए है हमारे पास 1,2, बी है हमारे पास 7,2, सी है हमारे पास 7,8 और डी है हमारे पास 1,8। ये हमें दिए हुए हैं। अब ये पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं तो हमने प्रूव कर रहे हैं कि ये वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्हें ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर के ऊपर देखें प्लॉट करते हैं, उसके लिए हम ये ग्राफ पेपर ले लेते हैं, स्केल की मदद से हम इसके ऊपर लाइंस लगाते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैं इसके एक्सिस बना देता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करके चेक करते हैं कि ये किस तरह की डायग्राम हमारे पास बन रही है। ये x, इस तरफ x प्राइम, y, y प्राइम यानी y नेगेटिव। पहला पॉइंट है 1 2, x1 y2। मैक्सिमम वैल्यू 8 है तो आपने 2 2 स्मॉल बॉक्सेस लेने हैं। x एक्सिस पे आपने 1 लेना है और y एक्सिस पे आपने 2 लेना है। जब x एक्सिस पे 1 लेंगे और y एक्सिस पे 2 लेंगे तो देखिए वैल्यू कहाँ पे आएगी हमारे पास, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2, ये 1 2। क्योंकि 2 2 स्मॉल बॉक्सेस हम ले रहे हैं तो ये यूँ 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग x एंड y एक्सिस, ये यूँ हो जाएगा। अब देखिए 1 और 2, x पे 1 y पे 2, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है x1 y2, यानी ए पॉइंट 1,2, बी पॉइंट है 7,2। तो 1 2 3 4 5 6 7,
कामा 2, तो 2 यहाँ पे ही है, ये 7 कामा 2 बी पॉइंट आ गया। सी पॉइंट है 7 कामा 8, x7 y8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे होगा। तो ये देखें 8 से हमने इस तरफ आना है और 7 से ऊपर जाना है, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया 7 से ऊपर, और यानी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 8, तो ये पॉइंट हमारा C7 कामा 8। डी पॉइंट क्या है 1 कामा 8, x पे 1 y पे 8, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे 1 कामा 8, दिस इज आर डी पॉइंट। अब देखिए इनको स्केल की मदद से हम ज्वाइन करते हैं, तो जब स्केल की मदद से हम ज्वाइन करेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा गिवन डायग्राम किस तरह की है। इसको इसके साथ ज्वाइन कर लिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। अब ए को बी से ज्वाइन कर दें, फिर ये डी और सी को ज्वाइन कर दें। अब जो डायग्राम बनी हुई है हमारे पास, दिखने में तो ये ए बी सी डी एक स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेट से 90 का एंगल है। अब क्या ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, हम इसे प्रूव करेंगे। किससे प्रूव करेंगे? मैथमेटिकली इसके डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी का, सी डी का और ए डी का। अगर ये चारों इक्वल आ गए तो इसका मतलब है ये रेक्टेंगल नहीं होगी बल्कि ये स्क्वायर होगा, और अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता हुआ। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आई सिर्फ, तो फिर ये रेक्टेंगल होगी। क्योंकि ये टेस्ट एडिशन बुक है तो यहाँ पे माइट भी पॉसिबल ये बुक में ये मिस्टेक होगी, रेक्टेंगल के बजाय स्क्वायर होगा। तो अगर ये रेक्टेंगल ही देता है तो हम ज़ाहिर है जब हम इसे प्रूव करेंगे तो ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा, तो हम कह देंगे दीज पॉइंट्स आर नॉट द वेटिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, दीज आर द वेटिसेस ऑफ अ स्क्वायर। वैसे होप सो ये नेक्स्ट जब एडिशन आएगा तो ये यहाँ पे स्क्वायर ही होगा, क्योंकि हमें ये शो करने, इट मीन्स हमने प्रूव करना होता है यहाँ पे। तो उसके बाद हमें ज़ाहिर डायगनल भी लेने होंगे। इसमें डायगनल किस लिए लेने होंगे? मैं यहाँ डायगनल ड्रा कर देता हूँ स्केल से, और रेड पेन से एक बना देता हूँ ताकि आपको ज़रा डिफरेंट नज़र आए। दोनों डायगनल ड्रा करने हैं। क्यों दोनों डायगनल ड्रा करने हैं? एक डायगनल, कोई भी एक डायगनल लेकर हम 90 का एंगल प्रूव कर लेंगे, और उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि डायगनल्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ, कि इसके डायगनल्स आपस में लेंथ में इक्वल हैं या नहीं है। तो एक डायगनल हमारे पास ये ए सी है और दूसरा डायगनल ये बी डी है। तो ये देखिए ये आपके पास दो डायगनल है, एक मैंने ये मार्कर से ड्रा कर दिया ब्लू से, और दूसरा ये रेड पेन से ए सी। तो ये दो डायगनल है, इनकी लेंथ फाइंड आउट करके हम चेक कर लेंगे कि क्या ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अभी तो हमने पहले फाइंड आउट करना है किस किस को, इसकी सारी साइड्स ए बी, बी सी, सी डी और डी है। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, देन बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके बाद सी डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसके बाद डी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और आखिर पे डायगनल्स फाइंड करने हैं। डायगनल्स दोनों कौन कौन से? ए सी डायगनल फाइंड आउट करना है उसका डिस्टेंस, और फिर बी डी डायगनल का भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और देखना है कि ये इक्वल हैं या नहीं। तो अब हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये कुछ 6 डिफरेंट डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करने हैं। तो पहले ए पॉइंट लिखें 1,2, बी पॉइंट है आपके पास 7,2। तो अब जब इनको हम फाइंड आउट करेंगे ए और बी के डिस्टेंस को, तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। पेज को 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर देता हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो सॉल्व करना इसको। तो ये देखिए x2 माइनस x1, इसका मतलब है डी है मेरे पास, x2 माइनस x1 करना है मैंने। तो x2 माइनस x1 के लिए ये ए बी है, ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर और 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आ गया 36 प्लस 0, इसका मतलब है ए बी का डिस्टेंस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 36, जिसे हम कह सकते हैं 6। ए बी का डिस्टेंस ये आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है बी सी का डिस्टेंस। तो बी है हमारे पास 7, 2 और सी है हमारे पास 7, 8। इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 7 माइनस 7 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 8 माइनस 2 का स्क्वायर। ये जाएगा बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का स्क्वायर रूट। बी सी का डिस्टेंस भी आ गया हमारे पास 6। ए बी भी फाइंड कर लिया, बी सी भी फाइंड कर लिया। अब सी डी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सी पॉइंट है हमारे पास 7, 8 और डी पॉइंट है हमारे पास 1, 8। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ सी डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 1 माइनस 7 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 8 माइनस 8 का स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू, ये x1 होता है, ये x2, ये y1 y2, ये काफ़ी डिटेल से हम इस पर बात कर चुके हैं। 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, 8 माइनस 8 0 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो सो सी डी का डिस्टेंस क्या आ गया, -6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सी डी का डिस्टेंस भी हमारे पास क्या आ गया 6। अब हमारे पास रह गया डी ए। तो डी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहले डी पॉइंट लिखता हूँ मैं, दैट इज़ 1, 8 और ए है मेरे पास 1, 2। अब देखिए इसके लिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ डी ए इज इक्वल टू x2 माइनस x1 1 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 2 माइनस 8 का स्क्वायर। तो डी ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर, 2 माइनस 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होगा और माइनस 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो डी ए भी आ गया मेरे पास 6। चारों साइड्स इक्वल आ गई हैं। हमें पता चल चुका है कि ये रेक्टेंगल तो एटलीस्ट नहीं हो सकती चूँकि इसकी चारों साइड्स इक्वल है। अच्छा, अब इसके डायगोनल्स वैसे भी दोनों फाइंड आउट करने हैं, तो दोनों डायगोनल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। उसमें पहला डायगोनल है ए सी। ए की वैल्यू है हमारे पास 1, 2 और सी की वैल्यू है हमारे पास 7, 8। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला,
डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 7 माइनस 1 का स्क्वायर y2 माइनस y1, 8 माइनस 2 का स्क्वायर रूट। AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर। AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 36 प्लस 36, तो AC का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 72। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं BD का डिस्टेंस भी। B पॉइंट है हमारे पास 7,2 और D पॉइंट है हमारे पास 1,8। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ये दूसरा डायगोनल फाइंड आउट कर रहा हूँ, देखते हैं इसका डिस्टेंस किसके इक्वल आता है। D इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ BD इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, 8 माइनस 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, BD इज इक्वल टू 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर। BD इज इक्वल टू, डिस्टेंस ऑफ BD इज इक्वल टू 36 प्लस 36, तो BD का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 72। देखिए BD हमारा एक डायगोनल था, AC दूसरा डायगोनल था, तो दोनों की वैल्यूज़ स्क्वायर रूट ऑफ 72 आ गई। इसका मतलब है डायगोनल्स आर इक्वल। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम प्रूव कर लेते हैं। इस किसी एक ट्राइंगल पे लगा सकते हैं, आप चाहें तो ABC पे लगाएं या DAB पे लगाएं। ट्राइंगल DAB पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है जी, BD है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 72 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस किसके इक्वल है, AB है, AB है हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी 6 का स्क्वायर है। तो देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 72 इज इक्वल टू 36 प्लस 36, 72 इज इक्वल टू 72। तो इसका मतलब है ये प्रूव हो गया कि ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ होल्ड कर रहा है, तो ये स्क्वायर भी है और इसके डायगोनल्स भी इक्वल है। तो आप एंड पे लिख लेंगे स्टेटमेंट इसकी, आप लिखिएगा हेंस गिवन पॉइंट्स आर द vertices of a square not a rectangle। क्योंकि अगर वो रेक्टेंगल का पूछता है तो आपने मेंशन करना है कि रेक्टेंगल के नहीं है, ये स्क्वायर के हैं। एंड इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, होप सो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ आए हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।